अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के फोरम से फ़िज़िक्स के लिए आपका टीचर नवीद रऊफ़ और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की ये क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3। चैप्टर इज अबाउट मोशन और इस चैप्टर में हमने पहला टॉपिक जो डिस्कस किया था पोजीशन, रेस्ट, बेसिक चीजें, और इसके बाद दो बेसिक क्वांटिटीज का आपस में डिफरेंस उसे हमने स्टडी किया। वो दो बेसिक क्वांटिटीज थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 सेकंड नंबर पर अब जो हमने क्वांटिटी डिस्कस करनी है दैट इज स्पीड। आप स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड क्या है? स्पीड डिस्टेंस हमें यह बताता है कि बॉडी ने कितना फासला तय कर दिया, बॉडी कितना ट्रेवल कर रहा है। स्पीड हमें यह बताती है बॉडी कितनी रफ्तार से जा रहा है। इट इज जस्ट द इंडेक्स हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। ये वो इंडेक्स है, ये वो क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि कोई बॉडी कितना ज्यादा फास्ट या कितना ज्यादा स्लो मूव कर रहा है। आप इसको डिफाइन करते हैं, स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रहा है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपनी हरकत के दौरान, वो यूनिट टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना फासला तय करता है। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 मंथ, 1 वीक, 1 साल, 1 सेंचुरी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितनी स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में आप यूनिट टाइम एज्यूम करते हैं, उस यूनिट टाइम का मतलब लिया जाता है 1 सेकेंड। सो वी कैन से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर सेकेंड। कोई बॉडी अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो पर सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये इसकी कहलाती है स्पीड। अपनी नेचर के एतबार से ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है मींस इट हैज नो एजम्पशन ऑफ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं है, इसको डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इसकी सिंबल लिखी जाए तो इसका सिंबल है v और इसका फार्मूला होता है S/T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फार्मूले से हम इसका यूनिट बनाते हैं। इसके यूनिट्स क्या क्या यूज किए जाते हैं? नॉर्मली इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा सिस्टम में स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। बट हमारी कॉमन लाइफ में अक्सर जैसे व्हीकल्स या दूसरी चीजें हैं, हम इनकी स्पीड मीटर पर सेकंड में नहीं लेते, बल्कि अक्सर ये स्पीड मीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर पर आवर में गिवन होती है या कंसिडर की जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को, यानी स्पीड की जो वैल्यू किलोमीटर पर आवर में दी गई है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देन इसको 3600 से डिवाइड कर दें, तो फाइनली आपके ये जो किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। इट हैज क्वाइट अ यूनिक रिलेशन। स्पीड इज in fact the magnitude of velocity। किसी बॉडी की जो स्पीड होती है वो इनफैक्ट दरअसल इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। किसी बॉडी की जो स्पीड है वो इनफैक्ट इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है। आप वेलोसिटी की डायरेक्शन छोड़कर सिर्फ उसकी वैल्यू कंसिडर करें, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करें, तो ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को कहा जाएगा ये स्पीड है। दैट्स एनफ अबाउट स्पीड। स्पीड के बारे में इतना जान लिया, ये आप लोगों के लिए काफी है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इससे आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वेलोसिटी को।
स्पीड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर अ मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट covered by a body in unit time। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ड्यूरिंग इट्स मोशन, अपनी हरकत के दौरान, वो यूनिट टाइम के दौरान कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सामने लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट से बन रहा है, so it should be considered by nature it is a vector quantity। अपनी नेचर के एतबार से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर है तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो बाय नेचर वेक्टर होगी उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी आप उसकी डायरेक्शन मेंशन करें कि इसकी डायरेक्शन रूल क्या होगी, हमें इसके डायरेक्शन कैसे पता चलेगी। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का चेंज आ रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी। The direction of velocity is along the change in the direction of change of displacement। जैसे एक बॉडी इस वक्त इस पॉइंट A पर मौजूद है और देन वो मूव करते हुए पॉइंट B की तरफ जाता है, A से B तक अगर ये गया तो ये इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यही इसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम वही है जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट में आने वाला चेंज की डायरेक्शन होगी। आफ्टर द डायरेक्शन यूनिट के लिहाज से इसकी बात सेम है कि यूनिट के लिहाज से इसका यूनिट वही है जो आप स्पीड का यूज करते हैं, मीटर पर सेकंड, और इनवेस किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ होगा जो नॉर्मली दे देते हैं, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। स्पीड in a particular direction is velocity। वैसे हम क्या कहते हैं, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने स्पीड के साथ एक और चीज का इजाफा कर दिया, और वो किस चीज का इजाफा कर दिया, डायरेक्शन का, तो अगर आपने खाली स्पीड कंसिडर की हुई है तो वो स्पीड है। अगर आप उस स्पीड के साथ डायरेक्शन का इजाफा कर देते हैं तो अब जो चीज आप मेंशन कर रहे हैं वो बॉडी की वेलोसिटी होगी। इसको नोट कर लीजिए। और हमारा अगला टॉपिक होगा अबाउट, ये सारी वैसे कॉमन चीजें ये आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसमें नया आता है, वो अभी अगला टॉपिक है हमारा, नोट कर लिए ये। Types of velocity। वेलोसिटी की टाइप्स क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जाते हैं तो सबसे पहली जो वेलोसिटी है, नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म जिसे उर्दू में कहा जाता है यकसा, यू कैन कंसिडर कांस्टेंट, जिसमें चेंज ना आ रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन शॉर्ट यूं भी कहा जा सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी। If body is moving such that there is no change in its speed or direction,
अगर बॉडी मूव कर रहा है, अगर कोई मूव करने वाला बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसकी हरकत के दौरान इसकी स्पीड में भी कोई चेंज ना आए और इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज ना आए, इसकी स्पीड में भी कोई चेंज ना आए और इसकी डायरेक्शन में भी कोई चेंज ना आए, तो इस तरह से अगर कोई बॉडी मूव करे कि बॉडी की स्पीड में भी चेंज नहीं आ रहा, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आ रहा, तो अब हम कहेंगे कि बॉडी किस तरह से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब कहा जाएगा कि यह बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ बॉडी कवर्स equal displacements in each interval of time। अगर बॉडी हर इंटरवल में अगर बॉडी इक्वल इंटरवल्स में कंसिडर किया जाए और हर इंटरवल में इसका कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, सेम हो, तो ऐसी सूरत में हम कंसिडर करते हैं कि ये जो बॉडी ट्रैवल कर रहा है, ये जो बॉडी मूव कर रहा है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। नोट कर लिया ये। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है? इफ बॉडी इज मूविंग such that its speed or direction changes, it is moving with non-uniform वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसकी हरकत के दौरान इसकी स्पीड में चेंज आने लग जाए या इसकी डायरेक्शन में चेंज आने लग जाए, तो हम इस सूरत में कंसिडर करेंगे कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ऐसी सूरत में हम कंसिडर करेंगे कि ये बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो एग्जाम्पल्स कंसिडर करता हूं। पहला वाइब्रेशन है, एक बॉडी वाइब्रेट कर रहा था, इस कोने पर था, इसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर के बाद आया, इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड। मजीद आगे आता है, इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। मजीद आगे आया, इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। देन अगेन 8, देन अगेन 4, देन अगेन इसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है कि इसकी स्पीड में बार बार चेंज आ रहा है, तो अब चूंकि स्पीड की वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो मैं कंसिडर करूंगा कि इसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। इसको नोट कर लें।
नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। दूसरी एग्जांपल है, आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ये दो एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिला वजह ये एग्जांपल नहीं दे रहा है। ये एक एग्जांपल है वाइब्रेशन की। आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 में वाइब्रेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये बात वहां दोबारा आएगी कि बॉडी की स्पीड में वेरिएशन आता है। अब यहां पर क्या वेरिएशन आ रहा है बॉडी की स्पीड में? हर गुजरते वक्त के साथ साथ बॉडी की स्पीड की वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो हम कंसिडर करेंगे कि इस बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, वाइब्रेशन के दौरान बॉडी की वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। इसी तरह अब मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसिडर किया, मैं लिख रहा हूं यूसीएम। यूसीएम स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अगर कोई बॉडी दायरे में इस तरह से हरकत कर रहा है कि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, जैसे मैंने सपोज कर लिया ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। अब देखा जाए तो मैंने एक ऐसा केस कंसिडर किया है जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब बॉडी दायरे में हरकत कर रहा है, इसकी स्पीड यहां भी 20, यहां भी 20, यहां भी 20, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं इसकी वेलोसिटी को नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहा हूं। क्यों नॉन यूनिफॉर्म कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि इस बॉडी की वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें दो चीजें शामिल हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड, दूसरी इसकी डायरेक्शन। तो अब इस केस में क्या हो रहा था? मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा था। अब इस केस में क्या हो रहा है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट के साथ साथ चेंज हो रही है। डायरेक्शन के हर पॉइंट के साथ साथ चेंज होने की वजह से इसको मैं कहूंगा स्पीड के लिहाज से ये केस यूनिफॉर्म है। अगर मैं स्पीड के लिहाज से देखूं तो ये केस यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के लिहाज से देखूं तो बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। इस बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म है। इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। पानी दे, वैसे कहना गिलास पानी दे। आफ्टर द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी होगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? इट्स जस्ट द टोटल, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको हर पॉइंट के साथ देखें, यहां कितनी थी, यहां कितनी थी। एक बॉडी ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, यहां 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 से। अब लेट्स सपोज कि इसको लगते हैं 5 सेकंड यहां तक आने में, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। एक बात और ध्यान में रखिएगा, फिजिक्स में स्टार्टिंग पॉइंट को लिखा जाता है 0 सेकंड। जब लिखा जाए टाइम इज इक्वल टू 0 सेकंड, इसका मतलब है ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया था। 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। लेट्स सपोज कि एक बॉडी 4 सेकंड तक ट्रेवल कर रहा है और आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप इसको हर पॉइंट के साथ साथ देखें कि यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना, यहां कितना। तो ऐसी सूरत में आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। एक बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब आप पॉइंट टू पॉइंट जा ही नहीं रहे, दरमियान में क्या हालात थे, क्या एक जैसी स्पीड रखी, चेंज करता रहा, बढ़ाता रहा, कम करता रहा, दरमियान वाली सारी बातें छोड़ दें। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, नाउ इट रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट होगा, इसका नतीजा होगा। क्या नतीजा होगा? इन एवरेज वेलोसिटी। इसका जो नतीजा होगा वह एवरेज वेलोसिटी की सूरत में आएगा।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम रिजल्ट्स इन एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी को नॉर्मली VAV लिखा जाता है, एरो साइन आता है। द नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय नेट टाइम, टोटल टाइम। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड होगा, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी करेंगे। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट जो टाइप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, लम्हा, वक्त का इंतहाई ज्यादा कलील वक्त, इंतहाई ज्यादा शॉर्ट टाइम, पलक झपटने से भी कम का टाइम है, पलक झपकने से। तो हम इसको 2-3 डिफरेंट पैटर्न्स में डिफाइन करते हैं। पहला पैटर्न, पहला अंदाज, इफ बॉडी इज मूविंग with abruptly changing velocity, then the velocity at a particular instant is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। डेफिनेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बॉडी मूव कर रहा है एब्रप्टली चेंजेस, एब्रप्टली से मुराद बार बार तेजी के साथ चेंजेस आ रहे हैं, किसी जगह ठहर ही नहीं रहा, और ठहरने से मुराद रुक नहीं रहा, ठहरने से मुराद कोई स्पीड एक जैसी रख ही नहीं रहा, हर लम्हे के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। अगर कोई बॉडी इस तरह एब्रप्टली चेंजिंग वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा हो, अब आपने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कंसिडर कर ली। जैसे मैंने एक वाइब्रेटिंग बॉडी सपोज किया, ये वाइब्रेटिंग बॉडी स्टार्ट करता है तो इसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। एक लम्हे के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, अगले लम्हे इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, उससे अगले लम्हे वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। चलें हो गई, ठीक है, मान लेता हूं। उससे अगले लम्हे दोबारा इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकंड, उससे अगले लम्हे में दोबारा हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, उससे अगले लम्हे में दोबारा हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो अब मैं देख रहा हूं कि ये बॉडी एब्रप्टली चेंजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट के साथ साथ, हर लम्हे के साथ साथ चेंज हो जाता है। अब ऐसी सूरत में मैंने एक बच्चे से कहा, एक स्टूडेंट्स का बताओ वेलोसिटी क्या, उसने जब देखा बॉडी यहां से गुजर रहा था उसने कहा सर 4 मीटर पर सेकंड। दूसरे से कहा आप बताओ, वो थोड़ी देर के बाद देख रहा था, उसने अगले लम्हे में देखा, उसने देखा वो कह रहा है जी 8 मीटर पर सेकंड। क्या वो दोनों गलत बता रहे हैं? नहीं, बात यह है कि एक ने जिस लम्हे देखा उस लम्हे बॉडी यहां था, तो अब जब मुझे एक लम्हे पर वेलोसिटी की स्पीड बताई जाती है, ओवरऑल इस बॉडी की स्पीड कैसी है, वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म। ओवरऑल मजमूई तौर पर इस बॉडी की वेलोसिटी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी। हाँ, अगर मैं इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बताता हूं कि जब मैंने देखा बॉडी की वेलोसिटी ये थी, तो जो मैंने वेलोसिटी बताई वो नॉन यूनिफॉर्म की एक लम्हे वाली वैल्यू है। वो जो एक लम्हे वाली वैल्यू होगी इसको मैं कहूंगा ये इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आप इस वेलोसिटी को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी of a body over a very short
इंटरवल ऑफ टाइम। आप किसी बॉडी की एवरेज वेलोसिटी लें, लेकिन उस एवरेज वेलोसिटी की खास बात क्या होनी चाहिए? इट शुड हैव अ वेरी शॉर्ट इंटरवल। इंतहाई ज्यादा कलील वक्त में बॉडी की वेलोसिटी, वो वाली वेलोसिटी जो इंतहाई ज्यादा कलील वक्त के लिए, इंतहाई ज्यादा कम वक्त के लिए रहे, अगले ही लम्हे में वो चेंज हो जाए। जैसे मैं कह रहा हूं ये बॉडी की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि ये एक लम्हे के लिए है, अगले लम्हे में वेलोसिटी की ये वैल्यू चेंज हो गई। इसलिए वेलोसिटी की वो वैल्यू जो एक एक लम्हे में इंतहाई कम वक्त में चेंज हो रही हो, ऐसी वेलोसिटी की वैल्यू को मैं क्या कहूंगा? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जाता है VINS। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या लिखा जाएगा? VINS। इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, वेलोसिटी का अपना फार्मूला होता है डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। अच्छा, आप चाहें तो डेल्टा S की जगह डेल्टा D भी यूज कर सकते हैं, बट इसके ऊपर शर्त क्या है? ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूं ये तो वेलोसिटी का है, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है। अगर इस वेलोसिटी के अंदर मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, LIM स्टैंड्स फॉर लिमिट। लिमिट क्या होनी चाहिए? टाइम लिमिट होनी चाहिए। टाइम लिमिट क्या हो? टाइम लिमिट वक्त का जो दौरानिया है इंतहाई ज्यादा करीब, अप्रोक्सीमेटली जीरो इंटरवल, इंतहाई ज्यादा कम, जीरो वक्त के बराबर, एग्जैक्टली जीरो के बराबर नहीं, इंतहाई कम वक्त, इतना कम वक्त है जैसे आपको लगे वक्त गुजरा ही नहीं, बस एक लम्हे से भी कम वक्त था। अगर टाइम इंटरवल एक लम्हे से भी कम है तो ऐसी सूरत में जो आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की या जो वेलोसिटी कंसीडर की, इस वेलोसिटी को कहा जाएगा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मैं यहाँ एक बात और बता दूं, ये फार्मूला भी आपको अच्छे से याद करना है। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है द फार्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक हमारा कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे एक नई चीज। ये सारी चीजों में से ये एक नई चीज थी जो आप लोगों ने पहले शायद मैट्रिक में ना पढ़ी हो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नई चीज है, वो है ग्राफ और वेलोसिटी। फिजिक्स में चीजों को रिप्रेजेंट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन। जैसे मैं अभी जो वेलोसिटी को शो कर रहा हूं ये थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको मैं थ्योरेटिकल अंदाज में लिख रहा हूं। फिर एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी है, किस अंदाज में लिखी है? मैथमेटिकल अंदाज में लिखी है, यानी जो मैं बात अल्फाज में कर रहा था उसको मैंने मैथ्स के फार्मूले में किया। इसके बाद एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, एक और इंटरप्रिटेशन होती है, एंड दैट इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आगे एंट्री टेस्ट में भी आपका स्कोर अच्छा हो, तो वेलोसिटी के हवाले से ये याद रखिएगा, अक्सर चीज़ें ग्राफिकल क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो मैथ्स के तरीके से पढ़ना पड़ता है आगे ग्रेजुएशन में भी। और मेडिकल वालों के लिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसके हवाले से, वेलोसिटी के हवाले से एंट्री टेस्ट में जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो अक्सर ग्राफिकल मेथड में आते हैं। तो ग्राफ और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा? आमतौर पर जब आप कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर दो लाइनें होती हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। हम भी वेलोसिटी के लिए ग्राफ बनाएंगे तो उसमें दो क्वांटिटीज, दो लाइनें बनेंगी जो बज़ाहिर एक एक्स एक्सिस वाली और दूसरी वाई एक्सिस वाली है। बट द फैक्ट इज दैट कि ये कोई एक्स और वाई से मिलकर तो नहीं बनता। वेलोसिटी का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वेलोसिटी एक्स और वाई एक्सिस से नहीं, एक्स और वाई से मिलकर नहीं बन रही। वेलोसिटी दो क्वांटिटी से मिलकर बनती है। कौन सी दो क्वांटिटी से मिलकर बन रही है? टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इस ग्राफ में टाइम और डिस्प्लेसमेंट एडजस्ट कर दूं, फिट कर दूं कहीं पर, तो ये मेरा ग्राफ जनरल ग्राफ नहीं होगा। अब मैं इसको कहूंगा ये वेलोसिटी का ग्राफ है।
और डेफिनेटली नजर आ रहा है किन दो क्वांटिटीज से मिलकर बन रहा है, एक डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा टाइम। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ इस्तेमाल किया जाता है उस ग्राफ का एक नाम है और इस नाम को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो क्वांटिटीज को रिलेट करेगा, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा। दूसरी बात, फिजिक्स में एक और बात याद रखिएगा, ऐसे तमाम ग्राफ जिनमें टाइम आ जाए, ऐसे तमाम ग्राफ जिनमें टाइम आ जाए, नॉर्मली जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर जो वेरिएबल होता है इट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट, आजाद, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, और वाई पर जो होता है इट्स कॉल्ड डिपेंडेंट, ये इन्हिसार करने वाला है, ये आजाद नहीं है। वाई डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, एक्स पर। यानी ग्राफ कोई बिला वजह नहीं बनाए जाते, ग्राफ में वेरिएबल की अपनी एक पोजीशन होती है। एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, अपनी मर्जी से आजाद चेंज हो रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। दूसरा वो जो पहले वाले वेरिएबल पर डिपेंड करता है, जैसे टाइम। टाइम किसी का मोहताज नहीं, टाइम किसी के कैद में नहीं, टाइम किसी के इख्तियार में नहीं, तो टाइम कौन सा वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने की वजह से मैंने इसको रखा एक्स एक्सिस पर। और डिस्प्लेसमेंट इट्स डेफिनेटली डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर तो डिपेंड कर रहा है। आप एक बॉडी को ट्रेवल करने के लिए ज्यादा टाइम दे, उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, उसको ट्रेवल करने के लिए टाइम कम दे, उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो वेलोसिटी के ग्राफ में एक बात ध्यान में रखिएगा, दो वेरिएबल हैं, एक टाइम और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और दोनों में से खास बात क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये जाएगा एक्स एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ये जाएगा वाई एक्सिस पर। अब आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ की लाइन ड्रॉ की, जिसे कर्व लाइन भी कहा जाता है। आमतौर पर कर्व का मतलब हम लोग सपोज करते हैं गोल लाइन, इट्स नॉट नेसेसरी। मैथ्स की लैंग्वेज में या मैथमेटिकल फॉर्म में हर ग्राफ की लाइन कर्व लाइन है। दैट मे बी अ स्ट्रेट लाइन और अ नॉन स्ट्रेट कर्व, लेकिन हम इसको कर्व लाइन भी कहते हैं। तो अब एक बात तो ये हुई कि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबली दो किस्म के कर्व लाइंस मिलेंगे या दो किस्म के ग्राफ मिलेंगे। आइदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, या तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इट विल बी अ कर्व, और इट विल बी अ नॉन स्ट्रेट नॉन लीनियर कर्व, ये नॉन लीनियर कर्व होगा। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी का ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, और ये स्ट्रेट लाइन की सूरत में आया, देन इट शोज कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और अगर आपने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया और ये नॉन लीनियर कर्व की सूरत में आ रहा है, देन इट शोज कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बात यहां खत्म करना चाहें तो भी खत्म कर लें, बट मैं इसके खत्म करने के हक में नहीं हूं, क्योंकि अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिए, मैं इसमें थोड़ा सा मजीद चेंज करता हूं, जरा नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब आते हैं हकीकी फिजिक्स की दुनिया की तरफ, जिससे फिजिक्स की एनालिटिकल फिजिक्स की दुनिया कहा जाता है। बहुत सारी चीजें एनालिसिस में मालूम की जाती हैं। अब आए जरा इस फैक्ट के ऊपर। एक तो चीज वो जो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी भी नहीं है, जरा मैं डिफाइन कर देता हूं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन में अगर आपने ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ की लाइन को अगर आप एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें तो किसी भी ग्राफ का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनता है। इस एंगल को चाहे आप थीटा से करें, किसी भी चीज से शो करें, दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन।
इस एंगल को क्या कहा जाएगा? इंक्लिनेशन। और अगर आपने इस एंगल के ऊपर टेंजेंट लगा दिया, द टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन, इसको नाम दिया जाता है स्लोप। इसको नाम क्या दिया जाता है? स्लोप। मैथ्स में इसकी कैलकुलेशन होती है। आप किसी भी ग्राफ की कैलकुलेशन में जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या होती है? स्लोप। और इसका पहला फार्मूला, स्लोप का पहला फार्मूला क्या है? टेन थीटा। इस स्लोप का दूसरा फार्मूला होता है बिटवीन टू इंटरवल्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ x। अब ये चीज आपके लिए नई है, थोड़ा सा इसको गौर से सुनिएगा। मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैथ्स में जब भी कोई ग्राफ बनाया जाता है तो मैथ्स में जो ग्राफ बनाया जाता है, हर ग्राफ लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है। इस एंगल का नाम है इंक्लिनेशन। और अगर आप इस एंगल का टेंजेंट कर देते हैं टेन थीटा, तो इस टेन थीटा का नाम है स्लोप। स्लोप मालूम करने के दो तरीके, या तो इंक्लिनेशन का टेंजेंट कर लीजिए या फिर दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ये आप लोगों ने ग्राफ में पढ़े थे। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं, x कोऑर्डिनेट में भी चेंज आएगा और y कोऑर्डिनेट में भी। तो आपने क्या करना है? चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। अच्छा, फिर क्या करूं इस बात का? मुझे क्या फायदा? फायदा यह है कि अब जरा मैंने ग्राफ बनाया। कौन सा ग्राफ बनाया? वेलोसिटी का। अगर मैं इस वेलोसिटी के ग्राफ में स्लोप मालूम करना चाहूं तो स्लोप मालूम करने का पहला फार्मूला था टेन थीटा। चलें छोड़ दें, टेन थीटा मुझे नहीं मालूम। मैं इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट सेलेक्ट करके अगर ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो ग्राफ के स्लोप के मुताबिक मुझे डेफिनेशन के मुताबिक क्या करना चाहिए? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब इस ग्राफ में आइए, यहां ना तो y है ना तो x है। जहां आप x एक्सिस सपोज कर रहे थे वहां टाइम है, जहां y एक्सिस सपोज कर रहे थे वहां डिस्प्लेसमेंट है। तो अब अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना चाहूं तो डेल्टा y का मतलब लिया जाएगा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा x का वैसे मतलब होना चाहिए चेंज ऑफ टाइम, लेकिन इस टर्म को चेंज ऑफ टाइम नहीं, टाइम इंटरवल कहा जाता है। तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, ये तो क्या बन गया? वेलोसिटी बन गया। ये क्या बन गया? वेलोसिटी। इसलिए हमारा एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, the slope of displacement time graph is equal to the velocity of object। अगर आपने किसी बॉडी की वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की सूरत में शो किया हुआ है तो ऐसी सूरत में इसका जो स्लोप होगा उस स्लोप को क्या नाम दिया जाएगा? वेलोसिटी। अब एक बात आखिरी करता चलूं इस ग्राफ के हवाले से, आगे बात अभी और भी है। इस ग्राफ के हवाले से आखिरी बात कर लूं कि लिखा हुआ क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन जब आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। तो हम जब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वहां डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे होते हैं, डायरेक्शन इस ग्राफ में शो नहीं कर रहे होते। तो अब डिस्प्लेसमेंट का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए, डायरेक्शन ना ली जाए, तो इसको डिस्टेंस भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन के एतबार से, थ्योरी के एतबार से इस ग्राफ का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम से बनती है। ये और बात है कि जब प्रैक्टिकली हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं आती, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। इसलिए आप बुक में देखेंगे ये टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से बताया गया है, बनाया गया है, शो किया गया है। दैट वॉज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन कि वेलोसिटी को अगर आपने ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी को ग्राफ की सूरत में रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफ यूज किया जाएगा उस ग्राफ का नाम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम आएगा x एक्सिस पर, डिस्प्लेसमेंट आएगा y एक्सिस पर। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर ये कर्व है तो शो करता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब नॉन लीनियर कर्व है। और इस ग्राफ में अगर कभी आपने स्लोप की वैल्यू निकाली तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्लोप इस बॉडी की वेलोसिटी को शो कर रहा होता है। द वैल्यू ऑफ स्लोप इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसको यहीं तक रखते हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी इस ग्राफ के हवाले से इंफॉर्मेशन मुकम्मल तो नहीं हुई, लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि आप लोगों ने मैट्रिक में कभी इस तरीके से ग्राफ से वैल्यूज कैलकुलेट करना नहीं सीखा, नहीं किया, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, तो मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं जा रहा और बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा।
अगली क्लास में स्टार्ट करूंगा तो दोबारा इसी पॉइंट से फिर इस इंफॉर्मेशन के साथ कि ये वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ इस्तेमाल हो रहा है हम इसमें मजीद क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब टिल जितनी बातें बताई हैं ये सारी की सारी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट है। क्लास ग्रुप के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है और क्यों ये इस हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं। अब टिल नाउ ये इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में से आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।